यमुनानगर खबर है दामला के कृष्णपुरा से, जहां बीते दिनों पीने लायक पानी भी उपलब्ध न होने की बात कहते हुए कृष्णपुरा निवासी प्रवेश अपनी पत्नी सहित डीसी यमुनानगर पहुंचे व शिकायत दी थी कि मोहित धीमान पंच के खिलाफ। वहीं आज मोहित धीमान ने भी अपना पक्ष रखने के लिए हमसे मिले व बताया किस तरह ग्राम किशनपुरा का सरपंच न सिर्फ पंचायती जमीन पर कब्जे करवा रहा है बल्कि स्ट्रीट लाइट व विकास कार्यों के एवज में भ्रष्टाचार भी कर रहा है, जिस बाबत मोहित धीमान द्वारा कई शिकायतें जिला प्रशासन को की गई व सीएम विंडो भी लगाई गई, लेकिन पंचायत विभाग के अधिकारियों की कृपा दृष्टि सरपंच पर कुछ इस कदर है कि कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं सरपंच शिकायतकर्ता को दबाने के लिए कहीं एससी एक्ट में झूठी शिकायतें करता है ताकि उसके द्वारा किया भ्रष्टाचार उजागर ना हो। सुने क्या कहना है ग्राम किशनपुरा के सरपंच मोहित का। हमारे साथ हैं मोहित धीमान जो कि ग्राम किशनपुरा के पंच हैं। हमने कुछ दिनों पहले एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें दिखाया गया था ग्राम किशनपुरा में किस तरीके से मोहित धीमान जो है वो गांव वालों को ऐसा आरोप लगाया गया था इन पर कि ये गांव वालों को पानी नहीं दे रहे हैं और समरसीबल के कनेक्शन इन्होंने घर के अंदर ले लिए हैं। तो हम इनके पास पहुंचे हैं जानने के लिए, इनका पक्ष लेने के लिए। अब आगे हमें ये बताएंगे कि ये पूरा माजरा क्या है। नमस्कार मोहित जी। नमस्कार जी। मोहित जी, आखिर ये पूरा माजरा क्या है कि क्यों आपके खिलाफ ऐसे आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों को पानी नहीं दे रहे? ऐसा था जी, हमने सरपंच के खिलाफ उसके घोटालों की एप्लीकेशन दे रखी थी। बहुत किस तरीके के घोटाले? लाइटों के गबन के, लाइटों की रिपेयर में इसने 3 महीने में ही शुरू की पंचायत जब बनी थी हमारी 12,35,000 रुपए के बिल बना रखे। जब हमें वो पता लगा तब से जिस समय ये सरपंच बना उस समय 5 लाख से या पता नहीं 2.5 लाख लगभग लिमिट थी। 5 भी होगी तब भी 12,35,000 रुपए का बिल इन्होंने रिपेयर कर नई लाइटें लगाई सिर्फ 3 लाख समथिंग की। इतने में तो पूरे गांव में घर घर में लाइट लग जाती 12 लाख रुपए में जी। और इसकी शिकायत करते हैं, कोई अधिकारी सुनता ही नहीं हमारी। हम परेशान हो गए, घर बैठे हम क्या करें। अब जब हमारे पास इसका कोई प्रूफ आया, एक रिकवरी निकली थी इसकी 37,000 कुछ रुपए की, ये है उसका प्रूफ जो एक्शन पंचायती राज अम्बाड़ा ने दी हुई है। जब उसको पता लगा कि मेरी रिकवरी के इसके इनके पास डॉक्यूमेंट आ गए हैं तो तब ये झूठे आरोप लगा के हमारे ऊपर हमें परेशान करने की दबाव। कभी एससी एक्ट में एक मेंबर की एससी एक्ट में इसने दरखास्त दे दी अभी थोड़े दिन पहले। किसी को नाजायज तंग करते हैं बिना बात के लोगों को गुमराह कर। आपने अभी हमें एक रिजोल्यूशन रजिस्टर भी दिखाया था पंचायत का, वो हमें जरा दिखाइए। ये पंचायत का रिजोल्यूशन रजिस्टर है किशनपुरा पंचायत का, और देखिए बीच में से 2 पन्ने खाली छोड़कर 5 पन्ने बीच में से यानी कि पन्ने खाली छोड़कर आगे लिखा हुआ है कि आप बीच में छूटे खाली पन्नों में कुछ भी लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ग्राम पंचायत का रजिस्टर सरपंच द्वारा मेंटेन किया जा रहा है, जिसमें बीच में पन्ने खाली छोड़ दिए गए हैं और बीच में फिर कुछ लिख दिया गया है। ये भी एक तरह की अनियमितता ही है जो कि सरपंच द्वारा की जा रही है, बीच में खाली पन्ने छोड़कर। इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे आप? इसके अलावा एक पब्लिक हेल्थ का ट्यूबवेल लगना था हमारे किशनपुरा में, उसका रेजुलेशन भी मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ आपको। जो आज पानी की लड़ाई हो रही है इस कारण हो रही है, यहाँ से आप शुरू कीजिए इसको पढ़ना। ये ग्राम पंचायत दावला में एक पब्लिक हेल्थ का ट्यूबवेल खसरा नंबर 22/2 में लगना था, जो कि इन्होंने मिली भगत करके ऐसी जगह लगा दिया जहाँ सिर्फ 200-250 लोगों की आबादी है। लेकिन अच्छी बात उन लोगों को पानी मिला, हमें उससे कोई नाराजगी नहीं है। पर जहाँ पे आबादी में जहाँ जरूरत थी पानी की समस्या के कारण ले गए, इतनी दरखास्तें दिलवा रहे हमारे। तो इसने पहले वो ट्वेल लगने नहीं दिया पब्लिक हेल्थ हमारे यहाँ। अगर वो ट्वेल लग जाता किसी को न नलके की जरूरत थी न समरसेबल की जरूरत थी, अपने लालच में कहीं भी लगवा दिया, ना आज तक वो ट्वेल चालू है। तो अब यानी कि एक तरीके से ऐसे बिल भी नज़र आ रहे हैं जिन पर तारीख नहीं है, कुछ ऐसे गबन के आपके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं सरपंच पर। तो चेक भी हमने सुना भी, कुछ ऐसे चेक भी हैं जो रिजोल्यूशन में तो कोई और लगे हैं लेकिन यहाँ रिपोर्ट्स में उनके नंबर कुछ और हैं। तो क्या कहेंगे कि अधिकारियों की भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मिली भगत है, क्या है? अधिकारियों को जब भी हम गए अधिकारियों के पास, उनसे हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ये कह के भेज देते हैं कि यहाँ कोई बात नहीं, हमने उसका रिकॉर्ड मंगा रखा है और देख लेंगे। आपने कितनी बार कंप्लेंट की है अब तक सर? हम तो हफ्ते में 1-2 बार लगभग जाते रहते हैं। और भी किस अधिकारी के संज्ञान में है ये सरपंच के खिलाफ जो कंप्लेंट? एक्शन पंचायती राज है, उनके पास मेरी सीएम विंडो पेंडिंग है 2, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बीडीपीओ जगाधरी के पास पेंडिंग है मेरी 2 सीएम विंडो, वो नहीं कोई कार्रवाई कर रहे हैं। और 2-3 एप्लीकेशन और मेंबरों ने भी दे रखी है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक हमारी। कहते हैं कि हमारा तो सरकार में आता है, हम तो अफसरों को ऊपर से नीचे तक सब हमारी बात मानते हैं। तो सरकार के साथ मिलके अब ये सरपंच चोरी करेंगे बस।
सरकार को सोचना चाहिए कि आपको आने वाले टाइम में सरपंच चोर बना देंगे। बड़ी बात, इतनी शिकायतें सबूत होने के बावजूद कार्यवाही ना होना जहां अधिकारियों पर ही सवाल खड़े करता है, वहीं भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले झूठी शिकायतों से जूझते हैं। वहीं मोहित धीमान पंच द्वारा पानी ना उपलब्ध करवाने की बात को भी सिरे से निकारा गया। वह कहा उनकी आवाज़ को दबाने के लिए झूठी शिकायतें की जा रही हैं। वह सरकार जिला प्रशासन से अनुरोध है किशनपुरा के सरपंच पर पूरी जांच पड़ताल की जाए व कड़ी कार्रवाई की जाए। देखना होगा जिला प्रशासन इतनी शिकायतें आने के बावजूद किशनपुरा के सरपंच पर क्या कार्रवाई करता है व इस पूरे मामले में इन शिकायतों में क्या कुछ निकल कर आता है। अजय खुराना, AK न्यूज़, यमुनानगर।